मठकुंडली ब्राह्मण अदीन पुवक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलवाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने की बजाय अदीन पुवक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर ना आ सके और उसके धन दौलत को ना देख सके। एक दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि मठकुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मठकुंडली के आवास की तरफ चल पड़े। बुद्ध अदीन पुवक के घर के सामने पहुंच गए। मठकुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। वह तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय बुद्ध के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। उसकी काया खाट पर थी। अंतिम समय आ गया। मठकुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म त्वरतिस दिव्य लोक में हुआ। त्वरतिस दिव्य लोक से मठकुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदीन पुवक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्म कांड किए, मात्र बुद्ध में समर्पण से त्वरतिस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मठकुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मठकुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म त्वरतिस दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा। बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मठकुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। कथा का सार यही है कि यदि गुरु पर पूर्ण आस्था हो, पूर्ण श्रद्धा हो, तो किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। केवल वह श्रद्धा भाव ही हमें पूर्णत्व के मार्ग पर ले जाती है।